हिंदू धर्म में माँ गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। उन्हें देवी के स्वरूप माना जाता है और विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ गंगा के पृथ्वी पर आने की कथा का संबंध राजा सगर और उसके 60,000 पुत्रों और राजा भागीरथ से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर बहुत प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और शक्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां जहां वह घोड़ा जाता वहां के राजा या तो उस घोड़े को स्वीकार करते या युद्ध करते। राजा सगर का घोड़ा जब पृथ्वी पर घूम रहा था तभी देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा सगर की शक्ति बहुत अधिक न बढ़ जाए। इसलिए इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को घोड़ा नहीं मिला तो वे उसे खोजते हुए पूरी पृथ्वी पर में घूमने लगे। खोजते खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा आश्रम में बंधा हुआ है। उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही घोड़ा चुराया है। क्रोध में आकर उन्होंने कपिल मुनि का अपमान करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। तब उनकी तपस्या भंग हुई तो उन्होंने क्रोध में अपनी आंखें खोली। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी प्रबल थी कि राजा सगर के सभी 60,000 पुत्र तुरंत भस्म हो गए। जब यह घटना हुई तो राजा सागर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने ऋषियों से पूछा कि उनके पुत्रों की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। ऋषियों ने कहा, जब स्वर्ग में रहने वाली देवी गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेगी तब उन्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाना बहुत कठिन कार्य था। कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन कोई भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाया। आखिरकार राजा सगर के वंश में राजा भागीरथ पैदा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा भागीरथ ने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा, हे प्रभु, कृपया करके माँ गंगा को पृथ्वी पर भेज दीजिए ताकि मेरे पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा का वेग बहुत तेज है। अगर वह सीधे पृथ्वी पर उतरेगी तो पृथ्वी टूट जाएगी। इसलिए केवल भगवान शिव ही उसके वेग को संभाल सकते हैं। उसके बाद राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। लंबे समय बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर आई तो उनका प्रवाह अत्यंत तेज था। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में रोक लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा की धारा भगवान शिव की जटाओं से निकलकर पृथ्वी पर बहने लगी। राजा भागीरथ ने उनके आगे आगे चलने लगे। गंगा उनके पीछे पीछे बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। जब गंगा का जल राजा सागर के पुत्रों की राख को स्पर्श किया तो उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। इसी कारण गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है। गंगा व्रत का मंत्र, गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों को तर्पण करने से उन्हें शक्ति मिलती है। जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गंगा पूजा के मंत्र, ओम नमः शिवाय गंगाए नमः, ओम नमः शिवाय गंगाए नमः, ओम नमः गंगा शिवाय गंगाए नमः, ओम नमः 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 शिवाय गंगाए नमः। देवी सुरेश्वरी। अब हम गंगा स्तुति मंत्र। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगी त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगी शंकर मौली विहारिणी विमले मम मति रास्ताम तव पद कमिले। अब हम गंगा आरती पढ़ेंगे। जय गंगे माता, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। चंद्रसी ज्योति तुम्हारी निर्मल जल आता, निर्मल जल आता। शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगा माता, ओम जय गंगा माता। पुत्र सगर दे तारे, पुत्र सगर के तारे, सब जग को ज्ञाता। कर प्यादा रष्टि तुम्हारी,
करे प्यादृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम पद पाता। ओम जय गंगे माता, ओम जय गंगे माता।